कुछ यूँ लिखा है मैंने कि इश्क के चर्चे आज भी ज़ोरों पर हैं, इश्क के चर्चे आज भी ज़ोरों पर हैं, मेरे उससे और उसके किसी और से। जी हाँ, शो स्टार्ट हो चुका है जज्बाते शायरी, और ये जो मैंने शेर लिखा था ना, इसमें जो चर्चा शब्द है ना, आज हम उसका पूरा प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरे शो में मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी राइटर हैं, लेखिका हैं, जिनका नाम है नंदिनी ठाकुर, जो कि अपने अल्फाजों से कहानियाँ बुनती हैं, और वो आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। तो चलिए उनसे रूबरू कराती हूँ मैं आपको। और नंदिनी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी और देशभगत रेडियो में। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम, बहुत बाग फील कर रही हूँ मैं। क्या बात है। तो नंदिनी के बारे में आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि नंदिनी के बारे में हम उन्हीं के अल्फाजों में जानेंगे। तो नंदिनी, अपने बारे में अपने अल्फाजों में बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नंदिनी ठाकुर, आपकी दोस्त। मेरी कलम खुशियाँ लिखती है, मेरी कलम खुशियाँ लिखती है, कुछ बातें लिखती है, कुछ यादें लिखती है, दिल पर बीता जो उस दर्द की कहानियाँ लिखती है। क्या बात। बयां करते करते दर्द ना जाने कब ये दर्द की दवा लिखती है, ये दर्द की दवा लिखती है। मेरी कलम हैरानियाँ लिखती है, मेरी कलम किस्से और कहानियाँ लिखती है। बहुत खूब, और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया ना आपने अपना, कि नंदिनी कहते हैं ना कि जो लिखते हैं वो हर चीज़ के बारे में लिखते हैं, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो गम हो, दर्द हो। तो नंदिनी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि खुशियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो खुशियाँ क्या है? खुशियाँ बस इतनी सी चीज़ है जो कि हम छोटी छोटी चीज़ों में फील कर सकते हैं। इट्स अबाउट कि कोई चीज़ हमारी सोल को हैप्पी करे, हमारी सोल को ब्लेस करे। तो नंदिनी की सोल को क्या ब्लेस करता है सबसे ज़्यादा? मेरी सोल को यही, ये कलम मेरी, ये मेरी डायरी सबसे ज़्यादा ब्लेस करती है। तो कुछ हो जाए? जी बिल्कुल। ओके, तो मैं सुनाऊंगी आपको सेल्फ लव के ऊपर, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम सबसे प्यार करेंगे, मगर खुद से प्यार करने के लिए हम 100 बार सोचते हैं कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि एक डायरी पर आप 5 लोगों का नाम लिखिए जो कि जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, आप किन का नाम लिखेंगे? आप किन का नाम लिखेंगे? तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का लिखूंगी, है ना। तो मतलब जो मेरे दिल के बेहद करीब है, मैं उनका नाम लिखना पसंद बट क्या आप इसमें अपना नाम लिखोगे? ये तो मुश्किल सवाल है। मुश्किल है ना। मतलब हम उस चीज को भूल जाते हैं। यस, हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, हम खुद को बैकवर्ड ले जाते हैं, सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा कर देते हैं। बल्कि आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए सबसे पहले। तो इस पे लिखा है कि हंसना रोना मेरा आजकल, हंसना रोना मेरा आजकल, खुद से ही बातों में रहता है मन, कौन है, क्यों है, कहाँ गए सब, बातों की फिक्र में क्यों जिए हम, तितली बन खुले आसमान में उड़े या तैरें समंदर के पानी में, जीना अगर खुद के साथ है तो क्यों किसी और के परमाणु पर जिए हम, तो क्यों किसी और के परमाणु पर जिए हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नंदिनी ठाकुर, आपकी दोस्त। मैं ना दिन में ख्वाब देखती हूँ, रातों में संजोती हूँ उन ख्वाबों को अपने ही तकिए पर, मैं बंद आंखों से ही नहीं खुली आंखों से भी सपने देखती हूँ। पसंद है मुझे टिमटिमाते तारों को इत्मीनान से निहारना, पसंद है मुझे अंधेरे के साथ चलना, खुद से बातें करना, खुद को सहराना, अपनी ही तारीफों के स्विमिंग पूल में खुद ही डूब जाना। बस चलना चाहती हूँ कहीं दूर, किसी के साथ नहीं, बस अकेले बहना चाहती हूँ, नए रास्तों से मिलना चाहती हूँ, नए चेहरों से बतलाना चाहती हूँ, यूं ही चलते चलते गज़लों में डूब जाना चाहती हूँ, यूं ही चलते चलते गज़लों में डूब जाना चाहती हूँ। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी को किसी और के तरीके से जिएंगे, तब तक जिएंगे कैसे? ज़रा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी कर तो देखो, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। बाकी क्या है, ये तो ज़िंदगी है, यहाँ सब हो ही जाएगा, यहाँ सब हो ही जाएगा। तो सुनो, आखिर कब तक भागोगे औरों के पीछे?
जरा कुछ पल खुद के साथ बतला कर तो देखो। मानती हूँ कहेंगे लोग पागल तुम्हें, मगर फिर भी खुद को थोड़ा सा सहरा कर तो देखो। खुले आसमान के नीचे अपने पंखों को फैला कर तो देखो। ये जिंदगी बड़ी हसीन है, हर दिन के हर पल को जी कर तो देखो। हर दिन के हर पल को जी कर तो देखो। सीखो अपनी और सबकी गलतियों से, और सबकी खुशी में खुश होकर तो देखो। और सबकी खुशी में खुश होकर तो देखो। एक बंद से कमरे में अपनी ही कहानी में खुद को हीरोइन बना कर तो देखो। अल्फाज कम पड़ जाएंगे, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मगर फिर भी खुद को हंसा कर तो देखो। मगर फिर भी खुद को हंसा कर तो देखो। बहुत बहुत खूबसूरत कहा आपने। वैसे ये तो है लिसनर्स कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए और खुद को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, है ना नंदिनी? जैसे नंदिनी ने कहा। नंदिनी, मुझे एक चीज बताओ कि आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते हैं आप, तो कैसे तालमेल बैठाते हो एक स्टूडेंट और राइटिंग में, लिखना? क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी पड़ता है और लिखने के लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो कैसे करते हो मैनेज? लिखने के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ता। लिखना तो बस ऐसा है कि कुछ ख्याल आया और वो रूम में चला गया, वो सेफ हो गया। जब हम चाहेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं। मुझे ऐसा याद नहीं रहता वैसे। नहीं, वो आ जाता है खुद। जब मैं डायरी लूंगी तो वो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हाँ, सोचा था मैंने ये। इंटेलिजेंट राइटर कह सकते हैं हम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो स्टूडेंट लाइफ पे कुछ लिखा है? जी जी जी, लिखा है। सुनाइए फिर। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में पढ़ने आई हूँ, तो उसके बेसिस पे है कि हम स्टूडेंट्स हैं साहिब, हम स्टूडेंट्स हैं साहिब। आंखों में सपने लिए बड़े शहरों की ओर आते हैं, आंखों में सपने लिए बड़े शहरों की ओर आते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी को पीछे छोड़ कर आते हैं, जिंदगी को पीछे छोड़ कर आते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं साहिब। एक बंद से कमरे को घर बनाते हैं, एक बंद से छोटे से कमरे को हम घर बनाते हैं। ख्वाहिशों का पिटारा चाहे कितनी भी मुश्किलों से भरा हो, उसका भार मुस्कुराते हुए उठाते हैं, उसका भार मुस्कुराते हुए उठाते हैं। छोड़कर शिकायतें रास्ते में ही, छोड़कर शिकायतें रास्ते में ही हम बस चलते जाते हैं, हम बस चलते जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं साहिब, मेहनत हाथ में लिए चलते जाते हैं। गिरते पढ़ते अपनी ही गलतियों से सीखते जाते हैं, गिरते पढ़ते अपनी ही गलतियों से सीखते जाते हैं। कभी कभी रो भी जाते हैं, घूमना फिरना सब होता है, मगर फिर भी कभी कभी रो जाते हैं, मगर फिर भी कभी कभी रो जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं साहिब, आंखों में सपने लिए बड़े शहरों की ओर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये तो आपने ना एक तरह से सच्चाई बयान की है कि जैसे अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स आते हैं, और मैं भी आज से बहुत साल, मतलब कुछ साल पहले यहाँ आई थी, तो पढ़ने के लिए जब हम बाहर जाते हैं तो ये रियलिटी है कि छोटे से कमरे में अपनी दुनिया में खो जाते हैं, है ना? बहुत खूबसूरत इसको आपने कविता में बयान किया है। तो हिमाचल का जो कल्चर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी आपने बहुत कुछ लिखा होगा कि वहाँ की खूबसूरती के बारे में। माशाल्लाह, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज हिमाचली ड्रेस में। तो उस पर एक कविता हो जाए, कुछ लिखा हो? जी जरूर। मैं हिमाचल हूँ, मैं हिमाचल हूँ, ये पहाड़ मेरी पहचान। क्या बात। इन हवाओं में मेरी आवाज़ है, इन बारिशों में मेरे जज्बात, इन बारिशों में मेरे जज्बात, इन नदियों में मेरी शान है। कहते मुझे देवों का स्थान है, क्या बात। कहते मुझे देवों का स्थान है। ये भूमि है वीरों की, यहाँ जीवन आसान नहीं। ये भूमि है वीरों की, यहाँ जीवन आसान नहीं। ये घर है कई जीवों का, जिनसे मेरा अस्तित्व खास है। ये घर है कई जीवों का, जिनसे मेरा अस्तित्व खास है। ये भूमि है वीरों की, यहाँ जीवन आसान नहीं। फिर भी साथ रहते हैं जो, वो है मेरे वासी, वो है मेरे वासी। मैं हिमाचल हूँ, ये पहाड़ मेरी पहचान। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। आपने हिमाचल जितना खूबसूरत है ना, उतनी खूबसूरती से आपने इसको बयान किया है अपने कलम के साथ।
तो मैंने सुना है कि आप कभी कभी गुनगुना भी लेती हैं, तो कुछ आज हो जाए छोटा जरूर सा। जरूर, एक हिमाचली सॉन्ग है अरे वाह, जी, वही सुनाती हूँ मैं आपको। बिल्कुल। अम्मा पुछदी हम्म, सुन धीए मेरी, दुबली तनी तू किया करी हुई हो, दुबली तनी तू किया करी हुई हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, आमा जी ने मोरी निंदर गवाई हो, आमा जी ने मोरी निंदर गवाई हो, कुथी जांदा चंद्रमा कुथी जांदे तारे हो, आमा जी कुथी जांदे दिला दे प्यारे हो, छुपी जांदा चंद्रमा छुपी जांदे तारे हो, तिए बला नैयों छुप दे दिला दे प्यारे हो। शुक्रिया। बहुत ही प्यारा गाती हैं आप नंदिनी। जैसे आजकल प्यार मोहब्बत के चर्चे बहुत होते हैं, है ना? तो नंदिनी की नज़र में क्या है प्यार? प्यार जब हम किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे हैं, हम उसके तरफ अटैच हो रहे हैं, और अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ होती है। बट प्यार इज़ लाइक कि हम उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, न्योछावर वर्ड। तो मेरे लिए प्यार क्या है? तो नंदिनी, आजकल जैसे हम बहुत सारी बातें सुनते आ रहे हैं कि प्यार जो है वो उसका सब रूप जो होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जी, ना, जी, वक्त के साथ साथ। जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो चल रहा है उसका रूप क्या है प्यार का? जी, ठीक है। तो आजकल के ज़माने में मोहब्बत, प्यार, ये सब रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में ही रह गया है। आजकल इसके कुछ खास मतलब नहीं रहे। तो उस पे लिखा था कि मोहब्बत के शहर में इबादत का दौर चल रहा है। क्या बात है! मोहब्बत के शहर में इबादत का दौर चल रहा है। प्यार जो रूहों से होता था, प्यार जो रूहों से होता था, आजकल चेहरों से हो रहा है। क्या बात है! आजकल चेहरों से हो रहा है। बीत गया दौर इंतजार का, बीत गया दौर इंतजार का, ख्यालों को मिलाने की दौड़ में उतरे हैं। ख्यालों को मिलाने की दौड़ में उतरे हैं। मोहब्बत के शहर में आईने सा शख्स नहीं, आईने सा शख्स नहीं, सिर्फ एक शख्सियत को पाने नहीं। वाह, क्या बात है! शख्सियत को पाने नहीं। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आजकल वैसे ये सच है कि प्यार का स्वरूप ना धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जी जी, है ना? बिल्कुल। कुछ यूँ लिखा है मैंने कि हाथों की लकीरों से अक्सर एक सवाल है, हाथों की लकीरों से अक्सर एक सवाल है, जब सब कुछ लिखा है तो फिर कैसा बवाल है। वाह! और स्वागत है आपका शो जज्बाते शायरी में, और मेरे साथ बनी हुई है अभी नंदिनी। तो नंदिनी, हम जैसे बातचीत कर रहे थे, आप एक स्टूडेंट भी हैं, है ना? तो घर से दूर भी रहते हो आप। तो एक होता है ना कि बचपन हमारा, हमने जहाँ बिताया होता है, जब हम वहाँ से अलग जगह पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे कुछ दोस्त पीछे छूट जाते हैं, हमारी यादें पीछे छूट जाती हैं। तो उसको कभी लिखने की कोशिश की है? जी, बिल्कुल लिखने की कोशिश की है। अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता होगा कि जब हम सेम जगह पे भी रहते रहते, डिग्री चेंज हो गई, कॉलेज चेंज हो गया, सेम शहर में रह रहे हैं, फिर भी हमारी बातचीत कम हो जाती है। तो उसके रिलेटेड है कि ये डिस्टेंस की दूरियां कब दिल की दूरियां बन जाती है। वाह! पता ही नहीं चलता ना। ये डिस्टेंस की दूरियां कब दिल की दूरियां बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता ना। कब वो खास वाले अपने पराये बन जाते हैं, कब वो सेम शहर में रहने वाले अपने भी बेगाने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता ना। कब वो मिलने के बहाने ना मिलने की मजबूरियां बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता ना। कब जिंदगी की दौड़ में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं, कब जिंदगी की दौड़ में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता ना।
क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है नंदिनी ने। और ये मुझे लगता है कि ये रियलिटी भी है जी, जी। कि हमें पता नहीं चलता, और जहाँ हम आते हैं वो लोग हमें फिर अपना भी लेते हैं, कई बार में अच्छे दोस्त भी मिल जाते आगे हैं। बढ़ते बढ़ते पीछे की चीजें छूटती जाती हैं, और एट द एंड बहुत ही कम लोग रहते हैं आपके साथ। और रियलिटी अगर कही जाए तो वही जो 4-5 लोग या एक दो लोग ही रहेंगे, 4-5 भी बहुत ज्यादा होते हैं। बचपन वाले जी, वही आपके सबसे खास होते हैं। खास होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बचपन वाले ही होंगे, वेदर इट इज योर डिग्री फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, बट रहेंगे 2-3 ही, उससे ज्यादा लोग नहीं बिल्कुल, रहेंगे। जिनसे आपका दिल मिलता है। जी है जी, ना? वो वही लोग बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। नंदिनी, मेरे को एक बात आपसे पूछनी है कि जैसे हमने प्यार के बारे में बातें की, जी। हमने जिंदगी के बारे में बातें की, हमने दोस्तों के बारे में बातें की, और प्यार में हमने बात की आजकल के प्यार में, आजकल के प्यार की। जी जी। लेकिन नंदिनी की जो नजर है उसमें प्यार क्या है और वो क्या सोचती है प्यार के बारे में, तो उसने मुझे लगता है कि अपनी कविता में जरूर लिखा होगा। जी, है ना? लिखा है। तो वो मैं सुनना चाहती हूँ। अब बात खुली गई है तो क्या ही देते हैं बिल्कुल कहिए। कि मुझे 2 पल की शायरी नहीं, हाँ। मुझे 2 पल की शायरी नहीं, उम्र भर की किताब चाहिए। हाय। पल 2 पल का किस्सा नहीं, हम्म। किस्सों से भरी कहानी चाहिए। उफ। इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में, हम्म। इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में मुझे तो सरसों के साग वाला प्यार चाहिए। हाय, क्या बात है, क्या बात है। देखो ऐसा है कि आप हिमाचल के हो, लेकिन पंजाबी जो साग है ना वो देखो नंदिनी को पसंद है। जी। तो जो पंजाबी है वो सुन ले। हाँ जी, ठीक है। और नंदिनी को किसी ने इम्प्रेस करना हो तो साग और मक्की की रोटी लेके जरूर जाए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद, आगे सुनाइए। आगे ऐसा ही अगर मैं अपने दोस्तों से कहूँ यही बात, तो वो मुझसे ऐसा कहेंगे कि मत बुझा पहेलियां तू, जरा साफ साफ बता, खिला देंगे साग भी, तू जरा किरदार तो बता, तू जरा किरदार तो बता। ख्याल नए हो मगर दिल से पुराना हो, ख्याल नए हो मगर दिल से पुराना हो, जिसके लिए मोहब्बत का मतलब दिल हो, जिसके लिए मोहब्बत का मतलब दिल हो, जिसके लिए सुकून हो मुस्कुराहट, क्या बात है। जिसके लिए सुकून हो मुस्कुराहट, जिसका साथ जज्बातों सा हो, वक्त गुजर जाए, किस्से कहानियां खत्म हो जाए, मगर बातों का सिलसिला चलता जाए, कोई ऐसा जो मुझे प्यार करना सिखाए। क्या बात है, जो मुझे प्यार बहुत करना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जितनी खूबसूरत आप हैं उसी खूबसूरती के साथ आपने प्यार को लिखा है, मुझे लगता है। और नंदिनी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, नंदिनी की और कविताएं सुनना चाहते हैं, तो नंदिनी एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए। स्पीक विद हार्ट, दिल से बोलिए। दिल से बोलिए आप जो भी बोलेंगे नंदिनी को। और नंदिनी अब वक्त हो गया शो को ख़त्म करने का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी कविताएं सुन के, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और मैं दिल से ये कहना चाहती हूँ कि आप इस जो फील्ड है ये राइटिंग का, उसमें आगे बढ़ें। शुक्रिया, और बहुत हम बहुत सब शुक्रिया। आपको ऐसे ही सुनते रहें। और बेहद शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। शुक्रिया तो मुझे listeners- बुलाने के लिए। थैंक यू। और लिसनर्स, अब वक्त हो गया है शो को ख़त्म करने का, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नए शायर या शायरा के साथ। और अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, तो सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़।